कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय बैरोनेस संदीप वर्मा जी, ब्रिटिश सांसद श्री विनेश शर्मा जी, श्री हरेंद्र सिंह जोधा जी, श्री आलोक शर्मा जी, श्री सुरेश मिश्र जी, एवं कार्यक्रम में शामिल राजस्थान के अन्य प्रवासियों का मैं अभिवादन करता हूं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी प्रवासियों और उनके परिजनों को देश की मरु भक्ति और शक्ति की इस पावन भूमि से आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, आप सब लोगों का अभिनंदन। राजस्थान प्रदेश के राज्यपाल के रूप में मैंने 9 सितंबर 2019 को कार्यभार ग्रहण किया। मुझे यहाँ 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। राजस्थान राज्य से, यहाँ के लोगों से, यहाँ की गतिविधियों से पहले से ही मैं परिचित हूँ। अब राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर मुझे यहाँ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने कर्तव्यों का मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है। मर्यादाओं में रहकर मैं राज्य हित में लोगों के लिए और उच्च शिक्षा तथा जनजातीय क्षेत्रों की उन्नति के लिए कार्य कर रहा हूँ। मेरे जिम्मे उच्च शिक्षा भी है, यूनिवर्सिटीज़ हैं और जनजातीय क्षेत्र है, तो उसके लिए भी विशेष रूप से काम कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों के दुख दर्द में शरीक होने के लिए मैं सदैव तैयार रहता हूँ। पिछले वर्ष जब मुझे पता चला कि कोटा संभाग के क्षेत्र, मैंने जब शपथ ले लिया था, मैं उसी समय मुझे जानकारी हुई थी, उससे बाढ़ बड़ी भयंकर आई थी, तो उसी संबंध में मैं बता रहा हूँ। कोटा संभाग के क्षेत्र जल भराव से प्रभावित है। मैंने एरियल सर्वेक्षण किया, बचाव एवं राहत कार्य का जायजा लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य सरकार तो अपने दायित्वों का निर्वहन कर ही रही थी, लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैंने तत्समय बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। राजभवन में राज्यपाल राहत कोष है, मैंने इस कोष की जानकारी ली और उसमें से 50 लाख रुपए की राशि जल भराव क्षेत्रों के लिए प्रदान की थी। अभी आज तक कभी भी राज्यपाल कोष से इस प्रकार की सहायता कभी दी नहीं गई थी, न लोगों को जानकारी ही थी कि राजभवन से भी इस प्रकार की सहायता प्राप्त होती है। राज्यपाल राहत कोष उन लोगों की मदद करने में सक्षम है जिनको कहीं से सहायता नहीं मिल पाती है। राज्यपाल राहत कोष के उद्देश्यों को विस्तारित किया गया है। इससे लोगों की मदद करने का दायरा बढ़ गया है। इस कोष का दायरा बढ़ाकर अब अकाल, बाढ़, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की सहायता के लिए कर दिया गया है। अभी मैंने कोविड-19 के अंदर भी लगभग 20 लाख यहाँ मैंने पीएम केयर फंड में दिया और 25 लाख यहाँ मुख्यमंत्री फंड में दिया था राज्यपाल राहत कोष से। साथ ही महामारी में औषधि और उपकरण हेतु सहायता, गंभीर रोगी को उपचार हेतु एकमुश्त सहायता, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को गंभीर बीमारी में सहायता, विविधाग्रस्त स्थितियों में असहाय बालक बालिकाओं की चिकित्सा, भोजन व रखरखाव में सहायता और किसानों को आपदा काल तथा यथा सूखा, अतिवृष्टि और टिड्डियों के द्वारा फसल नुकसान में सहायता के लिए प्रस्तावित किया गया है। राज्य की राजनीति, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों का परिदृश्य भी नए स्वरूप में लोगों के सामने आ रहा है। लॉकडाउन जैसी स्थिति भी कदाचित सैकड़ों वर्षों में पहली बार ही आई है। आज की पीढ़ी अपनी भावी पीढ़ियों को कोविड-19 की लड़ाई की कहानी सुनाया करेगी। वर्तमान समाज के सामने भी यह लड़ाई नई है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसकी ना कोई दवाई है और न ही इलाज का कोई सटीक उपाय है। यह लड़ाई अद्भुत है। इसके बचाव के प्रयास ही इलाज के उपाय हैं। लड़ने वालों को भी शत्रु की शत्रुता दिखाई नहीं देती और जब शत्रु के रंग दिखाई देने लगते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति से प्रदेशवासियों को बचाने के लिए प्रतिदिन बचाव की अपील के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए मैं राज्य के प्रथम नागरिक का दायित्व जिम्मेदारी से लगातार निभा रहा हूं। कोरोना सभी के लिए खतरनाक है। प्रदेश की जनता को हर हाल में कोरोना से सुरक्षित रखना है। राज्य में कोरोना को हराने के लिए चिकित्सकों ने प्रभावी कदम उठाए हैं। राज्य में जागरूकता के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए के उपाय तथा शटडाउन के दौरान घरों में रह रहे लोगों, विशेषकर निर्धन एवं वंचित वर्गों को रोजमर्रा की आवश्यकता की पूर्ति में राज्य स्तरीय रेड क्रॉस एवं जिला इकाइयों अपने सदस्य नेटवर्क द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। कोविड-19 के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने राज्य सरकार के साथ बड़ा समन्वय रखा। मैंने राज्य सरकार से समन्वय रखते हुए प्रयास किए, हर स्तर पर जरूरतमंदों की मदद की। प्रत्येक दिन कोविड-19 से बचाव के लिए प्रदेश में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। कोविड में लॉकडाउन के दौरान मैंने प्रत्येक दिन लोगों में जागरूकता लाने, लोगों की मदद करने और कोविड से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की हर स्तर पर समीक्षा की। राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से प्रतिदिन इस संबंध में चर्चा की। मंत्रिमंडल के सदस्यगण, सांसदगण और सभी विधायकगण, माने विधायक 200 हैं, सांसद 25 हैं, और इन सब लोगों से मैंने व्यक्तिगत दूरभाष से वार्ता की और जाना कि क्या हो रहा है। प्रत्येक जिले के कलेक्टर और प्रशासन का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे भी दूरभाष पर वार्ता की। हर स्तर मदद के प्रयास कराए गए, लोगों को जागरूक किया। कोविड में लोगों की मदद के लिए लगे हुए चिकित्सा और सफाई कर्मियों का उत्साहवर्धन किया। यहाँ के राज्य विश्वविद्यालयों का मैं कुलाधिपति हूँ। राज्य विश्वविद्यालयों को स्मार्ट बनाने के लिए कुलपतियों को मैंने निर्देश दिए हैं। राज्य विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोहों का समय पर आयोजन किया गया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मैं शामिल हुआ हूँ। गत 26 नवंबर को पूरे देश में 70वां संविधान दिवस मनाया गया। आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान हमारा मार्गदर्शक है, हमारा मूल ग्रंथ है। संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की मूल भावना का उल्लेख है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 क में हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य, ये दोनों ही संविधान के प्रमुख स्तंभ हैं। मौलिक अधिकारों की तो हम बात करते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम हमारे कर्तव्यों को जानें, समझें और उनके अनुरूप अपना कार्य और व्यवहार करें। आमजन को संविधान की जानकारी होना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता व सामाजिक समरसता के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में युवाओं को मूल कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए अभियान चलाया जाए। दीक्षांत समारोह में मैं उपस्थित युवा वर्ग को संविधान की प्रस्तावना और कर्तव्यों का वाचन करवा रहा हूं, ताकि छात्र छात्राओं को संविधान में निहित कर्तव्यों का ज्ञान हो सके। मेरे द्वारा लगभग प्रत्येक कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना तथा मूल कर्तव्यों का पाठ कराया जाता है। सभी विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान बनाए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पार्क सभी विश्वविद्यालय में बनाए जा रहे हैं। राजभवन में भी एक संग्रहालय, संविधान उद्यान तथा विश्वविद्यालय उद्यान विकसित किया जा रहा है। कदाचित देश के लिए यह एक मिसाल होगा। इसमें पूरे राज्य की प्रतिकृति राजभवन में दिखाई देगी। इसके साथ ही एक राजस्थान स्तंभ का भी निर्माण कराया जा रहा है। युवाओं के भविष्य का पूरा ध्यान रख रहा हूं, इसलिए कोविड काल की विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने विश्वविद्यालयों का दीक्षांत समारोह आयोजित करने की पहल की है। इससे युवा पीढ़ी को समय पर उपाधि मिल रही है। युवाओं में उत्साह भी आ रहा है। युवाओं को आगे की पढ़ाई में भी किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा, बल्कि समय रहते हुए वह आगे की पढ़ाई के लिए जहां कहीं भी प्रवेश लेना चाहें उन्हें प्रवेश मिल जाएगा। इसमें उपाधि न मिलने की बाध्यता आड़े नहीं आएगी। हमारा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। पीढ़ी को भी इससे परिचित कराएं। इसका छोटा सा प्रयास मैंने राजभवन
में गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वच्छता अभियान, 150 पौधों का रोपण और गांधी जी की प्रतिमा लगाकर किया। इसमें आम नागरिक और स्कूल के बच्चे शामिल हुए। अपने महापुरुषों की धरोहर को, उनके विचारों को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में ही हमारी सफलता निहित होती है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता ने मेरे मन में अमिट छाप छोड़ी है। राजस्थान का प्राकृतिक सौंदर्य, कला और संस्कृति यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को आत्मविभोर करता है। इसके आकर्षण से मैं भी अछूता नहीं रहा। बांसवाड़ा के दूरवर्ती आदिवासी गांव में मैं गया, ग्रामीणों से वार्ता की। राजस्थान में प्रतिभा हर जगह है, आवश्यकता है इस प्रतिभा को एक दिशा प्रदान करने की। यहाँ की उन्नति में अपना भी कुछ योगदान अर्पित कर सकूं, यह मेरा प्रयास है। 9 वर्ष पर मैंने सीमावर्ती जिले जैसलमेर का दौरा किया, सैनिकों के साथ बैठा, बात की, उनके हाल चाल जाने, उनके साथ जलपान और भोजन भी किया, उनका हौसला बढ़ाया। आप सभी राजस्थान के मूल निवासी हैं, यहाँ आपकी जड़ें हैं। आप अपनी मातृभूमि के विकास में योगदान करें, यह मेरा विशेष आग्रह है। यहाँ भी जिस तरह से जहाँ आपका कर्मभूमि है, वहाँ कर्म के आधार पर अपना आपने एक स्थान बनाया है, वैसे ही राजस्थान आपकी मातृभूमि है। राजस्थान की विविधता को देखते हुए जहाँ भी आर्थिक असंतुलन है, उसको दूर करने की दिशा में हम क्या कर सकते हैं। सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए अधिक से अधिक लोगों के मन के अंदर आत्मविश्वास और स्वावलंबन का भाव पैदा करने में हम क्या कर सकते हैं, यह विचार करें आप, और यहाँ आकर काम करने का प्रयास करें। यह आपसे आग्रह है। हमें मिलकर इस प्रदेश के लिए बहुत कुछ करना है। मेरी प्राथमिकता है कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए मैंने एक सलाहकार कमेटी बनाई है, और सलाहकार कमेटी ने ये राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या हो सकता है, ये हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। अभी मैंने एक मीटिंग रखी थी, उनकी वर्चुअल मीटिंग रखी थी। इसके लिए हमें दिव्यांगों, बालिकाओं, महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। दिव्यांगों की हर संभव मदद के प्रयास कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के अवसर देने होंगे। कई दिव्यांग छोटी सी करेक्टिव सर्जरी के पश्चात ठीक हो जाते हैं। इस संबंध में भी आप अपना योगदान कर सकते हैं। ऐसे में मैंने थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास किया। बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। गांव शहर जहां भी ऐसी बालिकाएं जो विद्यालय नहीं जा पा रही हैं, उन्हें शिक्षा से जोड़ना है। बालिकाओं को कम उम्र में विवाह से भी रोकने के लिए हमें अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, ताकि महिला मृत्यु दर जो नवजात मृत्यु दर में कमी आ सके। नवजात शिशु और माताओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना मेरी प्राथमिकताओं में है। इसके लिए बच्चों और महिलाओं की चिकित्सा व उनके स्वस्थ रहने के लिए पोषण उपलब्धता को सुनिश्चित करना होगा। मैं आप सभी का देश और प्रदेश की सेवा के लिए आह्वान करता हूं, और मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं किसी अन्य सभा में औपचारिक तौर पर भाषण नहीं कर रहा हूं। मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि मैं अपने परिवार में बोल रहा हूं, और परिवार के मुखिया के नाते बोल रहा हूं, और मुखिया के नाते ही आप सबों से आग्रह कर रहा हूं, आइए राजस्थान का सर्वांगीण विकास में अपना योगदान करिए, ताकि राजस्थान के लोग आपको देखकर कह सकें कि इन्होंने भी आकर राजस्थान को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इतनी बात कहकर आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।